हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज से हम लोग किताब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ और अगर छूटा होगा तो हम अगले चैप्टर में बनाते वक्त यानी इस चैप्टर बनाते वक्त हम उसको बता देंगे, समझा देंगे। आज से हमारा बेसिक क्लास समाप्त हुआ। अब हम लोग मैथ यानी मैथ का जो चैप्टर है, किताब है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग बनाने चल रहे हैं। लोग एक एक क्वेश्चन बनाएंगे लोग, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर गलती से हमको से छूट गया होगा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम चैप्टर बनाते वक्त हम उसको बता देंगे, समझा देंगे। आइए अब हम चलते हैं, इस त्रिकोणमिति का परिचय जानते हैं और इसके चैप्टर को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। आइए अब हम चलते हैं इसके चैप्टर पर। सबसे हमारा पहला चैप्टर होगा 8.1, यानी हमारा ये 8वां चैप्टर है तो हमारा 8.1 होगा। मैथ का है 8वां चैप्टर। आइए अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे हमारा पहला प्रश्नावली होगा प्रश्नावली 8.1। अब हम इसको कॉपी पे देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है और एक एक बेसिक चीज के साथ हम लोग चलेंगे। आज हमारा ट्रिगोमेट्री का 5वां दिन है, यानी 5 दिन से हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं। हमारा आज 5वां दिन है और हमारा आज प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है, जिस प्रश्नावली का नाम होगा 8.1। प्रश्नावली 8.1 और 8.1 का कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन मतलब अच्छा से अच्छा तरह से समझ में आए और आपसे बन सके। आइए अब हम सबसे पहला ही क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास अगर बुक हो तो बुक खोल लीजिए। मेरे पास बुक है तो हम खोल के बैठे हैं। फिर भी आप खोल लीजिए, कैसे कि इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा। हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे। आइए अब हम चलते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, कह रहा है पहले कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। क्या बनाते हैं? त्रिभुज ए बी सी। हमारा ये पहला क्वेश्चन है किसका? प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ही कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अभी केवल त्रिभुज बनाना है। तो हम बोले हैं ना, अगर किसी भी प्रश्न में, त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी त्रिभुज का जिक्र न हो, मतलब अगर जब तक वो न कहे कि हाँ इस त्रिभुज लीजिए, कोई भी त्रिभुज लीजिए, तब तक हमें कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज। अपने मन से कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज। आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी हमारा बन गया जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी है जो है समकोण है, यानी हमारा 90 डिग्री आ गया कि नहीं? समकोण त्रिभुज आ गया कि नहीं? आ गया। अब हम देखते हैं, कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर है, ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमारा बराबर बी सी, तो बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा कोई भी प्रश्न हो, हमारा 2 को भुजा दिया होगा तो तीसरा भुजा निकालना एकदम जरूरी है। अगर तीसरा भुजा आप नहीं निकालते हैं तो आगे किसी भी का भी मान नहीं निकलेगा। जैसे साइन थीटा का मान नहीं निकलेगा, कॉस थीटा का मान नहीं निकलेगा, मतलब इस सब का मान नहीं निकलेगा। तो हमारा जब भी अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 को भुजा का मान दिया हो तो हमको तीसरा भुजा निकालना जरूरी है। आइए हम इसको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है? ए बी बराबर दिया है ए बी, और ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? लोग ए बी को हम लोग कहते हैं लंब। लंब दिया है हमारा 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग बीसी, बीसी को क्या कहते हैं? लोग बीसी को कहते हैं लोग आधार। विषु क्या कहते हैं? आधार। और आधार हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। और हम ए सी है जो भुजा दिया है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं, मैंने दिया ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग ए सी। और इसको एक शब्द में कहते हैं लोग कर्ण, हिंदी में कहते हैं लोग कर्ण। तो कर्ण बराबर हुआ 8। तो याद कीजिए, लंब को किस चीज सूचित किया जाता है? पी से, और आधार को बी से, और कोण को एच से। तो याद कीजिए, हम पिछला पहला वीडियो में ही बताए थे लंब, आधार और कोण में रिलेशन। तो हमारा 2 को चीज दिया है, यानी लंब दिया है, आधार दिया है, तो कोण निकालना है। तो हम कोण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोण वाला फॉर्मूला क्या था? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हम उस
सूचक में देखें, यानी इसका सूचक में देखें तो ऐसे होता है, कोण को h से सूचित करते हैं तो h स्क्वायर है बराबर, लंब को p से सूचित करते हैं p स्क्वायर प्लस आधार को b से सूचित करते हैं तो b स्क्वायर। तो हमारा यही ना लिखे थे, आप जाके पहला वीडियो देख सकते हैं, हम यही लिखे थे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम बोले ना, सबसे हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। तो अब हमारा देखिए कोण कितना है, कोण कितना है नहीं है, तो हमारा कोण ना निकालना है, तो कोण निकालना है तो हम कोण का फॉर्मूला लिखेंगे, और लंब निकालना होगा तो लंब का फॉर्मूला लिखेंगे, आधार निकालना होगा तो हम आधार के फॉर्मूला लिखेंगे, यानी जो निकालना होगा उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमको कोण निकालना है तो कोण हमारा हो गया h स्क्वायर, हम शॉर्ट फॉर्मूला लेंगे, और p का, यानी p जो है लंब को सूचित करते हैं, तो p का हमारा मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस b जो है, b मतलब आधार, b मतलब आधार, आधार हमारा कितना दिया 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो आपको याद करना होगा, एक कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करना होगा, जैसे 1 गुना 1, 2 गुना 2, 1 गुना 1 1 होगा, 2 गुना 2 4 होगा, 3 गुना 3 3 3 9 होगा, यानी 3 3 9 4 चौका 16 से 30 तक याद रखना होगा। ताइए हमको 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 होगा, अब प्लस आप गुना करके देख सकते हैं, हमको तो याद है, और 7 7 49, 7 में 7 से गुना करते 7 7 49, यानी h स्क्वायर बराबर 576 को 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में ले, और 7 4 11 1 12 2 हाथ में 1 और 5 1 6 625 आया। अब यहाँ पे देखिए भाई स्क्वायर जो है बराबर कुल उस बगल जाएगा तो रूट में बढ़ जाएगा कि नहीं, और ये स्क्वायर जो है बराबर उस बगल जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 625। अब यहाँ पे h बराबर रूट अंडर 25 गुना 25, 25 में 25 से गुना कीजिएगा ना तो 625 आ जाएगा। तो हमारा जो हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर एक ही संख्या 2 बार आया हो तो वह संख्या निकल जाती है, यानी बाहर हो जाती है। तो हमारा 625 का वर्गमूल होता है 25, और 25 2 बार आया है तो इसलिए हमारे यहाँ बाहर निकल जाएगा 25। तो हमारा h बराबर कितना आया 25। तो हम लिख सकते हैं कि AC, यानी देखिए यही ना था AC, h बराबर कितना है 25। अब पूछा क्या है क्वेश्चन पे, चल क्वेश्चन बोल रहा है, फिर हम यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए, कह रहा है साइन ए कोमा कॉस ए का मान ज्ञात करना है, किसका, साइन ए और कॉस ए का। तो हमारा है सब भुजा निकल गया है, मैंने हयो भुजा निकल गया, हयो भुजा का मान निकल गया, अब हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहला बात हम साइन ए को निकालते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है p बटा एच होता है, p बटा एच। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होता है, हमारा थीटा दिया रहता तो p बटा एच ले लेते हैं, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा दिया रहता p बटा एच ले लेते हैं, लेकिन साइन ए दिया है तो हम ए कोण वाला को देखेंगे, तो हमारा ए कोण ही न है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p बटा एच होता है, और साइन ए पूछा है, थीटा पूछा रहता तो p बटा एच लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन ए पूछा है। तो जब जौन कोण पूछेगा ना उस कोण वाला के सामने वाला लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, कोण वाला के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब है, तो हमेशा कोण का कोण रहेगा, मानी कोण रहेगा, लेकिन अगर जिस कोण भी पूछेगा, जैसे साइन ए पूछा है तो इसके सामने वाला जस्ट क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और इससे जो सटा है वो आधार रहेगा, है आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, मतलब जो कोण पूछेगा, जैसे है साइन ए पूछा है तो इसका साइन ए हम है ना साइन ए, और साइन ए बराबर होता है हम जानते हैं p बटा एच, यानी p बटा एच बराबर लंब बटा कोण होता है ना, हम जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं, तो है साइन ए पूछा है तो हम एक कोण वाला के देखेंगे ना, तो इस सामने वाला जस्ट एक नियम है कि इसके सामने वाला हम मान लेंगे लंब थोड़ा देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए तो आधार रहेगा, लेकिन जो जिस कोण के लिए पूछेगा उसका, जैसे साइन ए पूछा है तो इसके सामने वाला हम लंब मान लेंगे, और इससे जो सटा होगा उसको आधार मान लेंगे। तो हमारा साइन थीटा में रीजन क्या होता है, माने इतनी शर्त क्या होता है कि ऊपर लंब और नीचे कोण, तो हमारा लंब कितना और इस कोण तो हिले है, कोण हिले है, कोण हमारा निकला है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 7 है ना, दे तो 7, और कोण कितना है 25। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम एक बार और फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए
अगर कोई भी कोण पूछेगा, जैसे यहाँ पे साइन ए पूछा है, साइन बी पूछता, साइन सी पूछता, तो उसी कोण को लेते हैं। तो हम साइन ए पूछा है तो साइन ए वाले कोण को लेंगे। तो साइन थीटा का शर्त होता है कि लंब बटा कोण। तो देखिए यहाँ पे साइन ए पूछा है तो इसके सामने वाला थोड़ा देर के लिए लंब हो जाएगा और इसके जो सटा है वो थोड़ा देर के लिए आधार हो जाएगा। तो हमारा इसमें शर्त होता है कि लंब बटा कोण होता है। तो लंब हमारा कितना है 7 और कोण हमारा कितना है 25। तो हमारा 7/25 आंसर हो गया। वैसे ही फिर cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है b/h, यानी आधार आधार बटा कर्ण। ये हमारा आधार बटा कर्ण होता है। ये हमारा तो का cos a है, जो cos a है, cos a पूछा है तो हम cos a पर जाएंगे। तो cos a जो है, cos a को देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। इसके सामने वाला थोड़ा देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ा देर के लिए हमारा इसके सामने लंब हो जाएगा और इसके सटा जो है वो आधार हो जाएगा। तो इसमें शर्त क्या होता है, cos a बराबर आधार बटा कोण, यानी आधार बटा कोण। तो आधार हमारा है 24 और कोण हमारा है 25, यानी 24/25 आंसर इसका हो जाएगा। आप आंसर मिला सकते हैं, आंसर 24/25।